देश भर के अलग अलग हिस्सों के पेट्रोल पंप से तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो लोगों में भय यहां पर कहीं ना कहीं पैदा कर रही हैं। तस्वीरें हैं र्यूमर्स के बाद और फेक न्यूज़ के बाद कि लॉकडाउन लगने वाला है। कई जगह पर ये खबरें हैं कि लगातार पेट्रोल और डीजल की कमी जो है वो यहां पर आ सकती है, जिसको लेकर लोगों में यहां पर पैनिक है और लगातार पेट्रोल पंपों पर यहां पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। पर सच्चाई क्या है, क्या इसके पीछे र्यूमर्स हैं या इसके पीछे किसी तरह का तथ्य है, वो जानने के लिए जी मीडिया की टीम जम्मू के नरवाल में स्थित सबसे बड़ा जो यहाँ पर टैंकर्स एसोसिएशन की जो यहाँ पर पूरी तरह से संस्था है वहाँ पर हम पहुँचे। इसके अलावा यहीं से जो फीलिंग है वो यहाँ पर होती है, जितनी भी ट्रेन से जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पहुँचती हैं और यहाँ पर इंडियन ऑयल, इसके अलावा एचपी और भारत पेट्रोलियम के जो फ्यूलिंग पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर है, जहाँ से टैंकर्स फिल होते हैं और उसके बाद जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में ये टैंकर्स जो हैं भेजे जाते हैं। यहाँ पर क्या स्थिति है फिलहाल जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि लगातार टैंकर्स की जो लंबी लंबी कतारें हैं वो यहाँ पर पहुँच रही हैं, टैंकर्स फिल हो रहे हैं और उसके बाद लगातार अलग अलग जगह पर भेजे जा रहे हैं। हमारे साथ एसोसिएशंस के कुछ मेंबर्स हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, कुछ ड्राइवर्स हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि अभी क्या स्थिति है और क्या सच में अभी वो स्थिति आ चुकी है कि हमें पैनिक होना चाहिए या फिर आने वाले दिनों में इस तरह की स्थिति बन सकती है। हमारे साथ हर्षित सिंह जी हैं, सुरिंदर सिंह जी हैं और उनके सारे साथी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, अभी क्या स्थिति है, क्योंकि हम जो तस्वीरें देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी आपने भी देखी होंगी, वो तस्वीरें क्या सच बयां कर रही हैं और यहाँ क्या स्थिति? देखिए रजत सी, मैं आपको बता दूं कि ये जो ईरान इजराइल जो कन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी देर से, जो कुछ हफ्तों से जो चल रहा है पूरे विश्व भर में, तो उसके कारण ये एक पैनिक जो है पूरे विश्व में आया है। इससे कोई मुनकर नहीं हो सकते कि गैस की और ऑयल के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें भारी मात्रा में कमी देखने को मिली है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। तो भारत जो देश है आपको पता है वो काफ़ी बड़ा ख़रीदार है कच्चे तेल का, क्रूड ऑयल का और एलपीजी, एलएनजी, ये सभी चीज़ों का वो ख़रीदार है। सबसे बड़ी मात्रा में भारत जो देश है कंज्यूम करता है क्रूड ऑयल को, फिर इसको अपने रिफाइनरीज में ला के यहाँ पे रिफाइन करके, ट्रीट करके फिर अपने सिटीजन्स तक पहुँचाता है। आपने पिछले दिनों ये जो आपका जो रूट था जहाँ से ये कच्चा तेल वहाँ से आता था स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से, तो वो डिस्टर्ब चल रहा है काफ़ी दिन से। ये जो वॉर जो लाइक सिचुएशन वहाँ बनी हुई है उसके कारण उसका एक प्रेशर है, एक दबाव है सरकार के ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। तो आपने कुछ दिनों में जैसे न्यूज़ एजेंसीज़ के माध्यम से सुना होगा, पेट्रोल पंप्स के ऊपर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। एलपीजी डीलरशिप के पास कुछ वहाँ से दिक्कतें आ रही हैं, लोगों के कुछ वहाँ पे खदशे हैं कि हमें मिल नहीं रहा, एलपीजी इन टाइम पे नहीं मिल रहा, डिलीवरी नहीं हो रहा घर पे। तो मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा एक स्ट्रेटेजिकली यहाँ पे तीनों डिपोज हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यहाँ से सप्लाई करते हैं, जम्मू में नरवाल एरिया में, ट्रांसपोर्ट नगर में। तो हमारा यहाँ से काम होता है, हम यहाँ से ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर्स, जैसे ही हमें यहाँ से सप्लाई मिलती है हमारे ऑयल टैंकर में, हम बिना टाइम उसको गवाए लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं लगातार। जैसे पेट्रोल पम्प्स में और एलपीजी की सप्लाई हम डीलर्स को देते हैं, एलपीजी ओनर्स को। तो पिछले दिनों में आपने देखा, अभी मैंने कुछ चीज़ें आपके माध्यम से सुनी हैं, कल से फिर ये थोड़ा सा और एक प्रेशर है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट से, जैसे पुंछ डिस्ट्रिक्ट से कुछ विजुअल्स आए। आज श्रीनगर से मुझे फ़ोन कॉल्स पे बताया गया कि तेल की किल्लत तो नहीं है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ वाज़े कर दूं, क्लियर कर दूं, हमारा तीनों यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक डिपो हैं यहाँ पे ऑयल के, यहाँ से हर रोज़ को 350-400 जो टैंकर्स हैं, टैंक लॉरीज हैं, वो यहाँ से लोड होकर निकलती हैं। उसमें हमारा डीजल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, कैरोसिन है, वो तीनों प्रोडक्ट यहाँ से निकलते हैं। एटीएफ निकलता है, एविएशन निकलता है हमारे हवाई जहाज़ों के लिए। तो हमारे ड्राइवर्स, हमने पीछे इनकी एक मीटिंग भी ली थी सभी ड्राइवर ट्रांसपोर्टर्स की, और हमने इनको ये क्लियर किया था कि आपने बिना टाइम गवाए, जैसे ही स्ट्रेटजी आपको यहाँ से तेल मिलेगा, डिपो से आपकी गाड़ी लोड होती है, आपने बिल्कुल टाइम ख़राब किए हुए ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अपने डीलर्स तक पहुँचाने हैं, ताकि लोगों को इसमें कोई असुविधा ना हो। तो आज भी आप देखेंगे, कल भी हमारे यहाँ से 350-400 जो ऑयल टैंकर्स हैं वो लोड रवाना किया हमने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट का, जम्मू में, कश्मीर में। आने वाले दिनों में लद्दाख का सीज़न भी स्टार्ट होने वाला है, वो भी हमारे लिए बहुत एक एविएशन, वहाँ पे एटीएस सप्लाई होती है हमारी सारी, तो विंटर सप्लाई जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें वो खुलने वाला है सीज़न, उसमें भी हमारे कुछ टैंक लॉरीज वहाँ पे डिप्यूट होने वाली हैं। तो मुझे लगता है ये पैनिक बाइंग है, पैनिक बाइंग कर रहे हैं लोग, और जिसकी कैपेसिटी जो अपने जिसकी 20 या 25 या 10 या 15 लीटर की कैपेसिटी है तेल की, वो 30, 40, 50 लीटर तेल वो भरवा के, तो पैनिक बाइंग में आपको पता है मेरे पास कंजप्शन ही मेरी 10 लीटर की है, 5 लीटर की है, तो मैं 20-25 लीटर जो कंज्यूम करने लगूंगा या उसको स्टोर करने लगूंगा, तो उससे किल्लत
आने वाले दिनों में और देखने को मिल आपको लग सकती रहा है। है कि मतलब क्योंकि हम व्हाट्सएप पर कई सारे मैसेजेस जो हैं वो देख रहे हैं, कमी हो जाएगी या आने वाले दिनों में लॉकडाउन, उसकी वजह से ये कहीं ना कहीं र्यूमर्स की वजह से ये परेशानी हो रही है। बट ऑब्वियस है, ये जो र्यूमर्स हैं, ये जो माहौल जो है अभी बाज़ार गर्म है, कुछ होर्डिंग्स भी हैं, मैं इसको बोलूँगा क्लियर कि कुछ होर्डर्स भी इसमें कालाबाजारी मुनाफाखोरी करना चाहते हैं जी। कि इसकी मुनाफाखोरी करें इस माहौल में। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से उनको स्ट्रिक्टली, मीडिया भी इसके ऊपर थोड़ा सा विजिल करे। मैंने कुछ दिनों पहले स्टोरी देखी, आपने एक एलपीजी प्लांट की स्टोरी की है, वो बड़ी उम्दा स्टोरी आपने की कि आपने देखा कि इन टाइम वहाँ से माल निकल रहा है, लेकिन लोगों तक कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं पहुँचने तक। हिंदुस्तान के पास तेल के काफ़ी मात्रा में भंडार हैं, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ। ठीक है, आने वाले दिनों में क्या आपको कोई पीछे से इंस्ट्रक्शन आए कि आपने कम तेल आगे सप्लाई करना है या पीछे से कम आएगा, आने वाले दिनों में परेशानी, कोई आपको इंस्ट्रक्शन आई अभी तक? नेवर, हमारे पास कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है। देखिए हमारी जब हमारा टैंक लॉरी यहाँ से निकल रहा है, आप देख रहे हैं विजुअल्स, ये धड़ल्ले से यहाँ से निकल रहे हैं। सुबह 7 बजे 6 बजे हमारा डिपो ओपन होता है, रात को 11-12 बजे तक हमारे ये टैंक लॉरीज यहाँ से निकलते हैं। हमारे पास ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। 14,000 किलो की कैपेसिटी के टैंकर्स हैं हमारे पास, 20 किलो के टैंकर्स हैं, उसके ऊपर और कैपेसिटी के भी टैंकर्स हैं, और 29 किलो के भी हमारे टैंकर्स हैं, किलो लीटर्स के। तो वो हमारे डेली रूटीन पे जो ये रूटीन 2025 में चल रही थी, वही रूटीन हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। तो पता नहीं आगे क्या प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है, ये र्यूमर्स क्यों चल रहे हैं मार्केट में, इनके ऊपर गवर्नमेंट को नकेल लगाने की ज़रूरत है, ना कि पेट्रोल पंप या डीलर के पास किसी चीज़ की किल्लत है। बिल्कुल किस तरह की कमी नहीं है। सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं जो एडवाइज़र हैं ऑयल टैंकर एसोसिएशन के। सुरेंद्र जी, लगातार जिस तरह से हर्षित जी ने बताया, ड्राइवर्स क्या इस समय उनको कोई परेशानी आ रही है या फिर उनमें किसी तरह की पैनिक उनमें तो नहीं मचा हुआ? क्योंकि हम देख रहे हैं तस्वीरें जो आ रही हैं, कहीं ना कहीं लोगों में भय जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बना रही है। देखिए सर, ऐसा है, ड्यू टू वार इजराइल एंड ईरान, जब से ये जंग लगी है तो हमारी जो यूनियन है, हम एकदम सख्त हो गए थे, क्योंकि हमारे रैना जी प्रधान जी हैं जो हमारे टैंकर यूनियन है, उन्होंने भी सब ड्राइवर्स की मीटिंग ली थी। क्योंकि हमारे करगिल में, लेह में जो डिपो हैं, जहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टॉक रखा हुआ है, वो डिपो टॉप अप करने थे। इसलिए ड्राइवरों को हमारे रैना जी ने आगाह किया और कंपनी के साथ भी एक मीटिंग की। आपको पता है ये जो हमारा लोड होता है ये ठोस नहीं है, ये लिक्विड प्रोडक्ट है, बैलेंस नहीं है इसका। हिली रोड में चलाना मुश्किल है और स्नो में चलाना बहुत मुश्किल है। तब भी हमारी गाड़ी, आपने पीछे देखा होगा, जजीला को पार किया, डिप्पूस को टॉप अप किया, और सबसे जो खतरनाक हमारा सामान होता है अविशन तेल, उसको भी हमने पूरा टॉप अप किया है देश के हित को देखते हुए। बाकी ऐसे आप देखें, कोई पैनिक नहीं है, हम हर टाइम 24 आवर्स तैयार हैं देश के लिए। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा, जब 99 की वार लगी थी तब भी हमारे लोगों ने, ड्राइवर्स ने काम किया था, उसमें हमारी गाड़ियाँ भी हिट हुई थी, हमारे ड्राइवरों को भी झरे लगे थे, टचवुड किसी की जान नहीं गई थी, लेकिन हम बिल्कुल 24 घंटे तैयार हैं काम करने के लिए। भारत जो हमेशा मैसेज देता रहा है कि हम इकट्ठे हर प्रॉब्लम को जो है वो कहीं ना कहीं लड़ते हैं, हर समस्या से यहाँ पर जूझते हैं। हमारी यूनियन देखें, एसेंशियल सर्विस है, जिसमें हमारे पास एलपीजी भी है, हम 24 आवर तक तैयार हैं काम करने के लिए। हमारे ड्राइवर पीछे हटने वाले नहीं हैं, वो पूरा जो माल है जहाँ भी जिस जगह पर होगा हम पहुँचाएंगे। धन्यवाद सर। सर आपका नाम सर? जी, देवेंद्र सिंह जी। अरविंद जी, आप टैंकर चलाते हैं या आपका टैंकर है क्या? मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ टैंकर यूनियन का। जी बोलो। जी जी जी, क्या अभी स्थिति है? कभी कोई प्रॉब्लम है, कमी आ रही है कोई किसी चीज़? अभी तो फिलहाल कोई कमी नहीं है, लेकिन आगे देखो होता है क्या। अभी आप तो लोग तैयार हैं किसी हम तैयार हैं, सभी स्थिति के लिए तैयार हैं। हम दिन रात एक करके काम करेंगे, हमारा किसी किस्म का कोई नहीं है। धन्यवाद। तो साफ तौर पर पूरी तरह से तैयारी जो है वो इनके द्वारा की गई है। लगातार टैंकर्स जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। सर आपका क्या नाम है सर? मनजीत सिंह। मंजीत जी, आप थोड़ा बताएं क्या अभी स्थिति है, क्या कुछ आप टैंकर आपके आ रहे हैं यहाँ पर, क्या कुछ चल रहा है? हाँ, हमारा तो चल रहा है, ऑयल का जितना भी है हमारा पंप है, हर जगह हमारी सप्लाई जा रही है। IUC, BPC, HPCL तीनों डिपो से सप्लाई जा रही है, श्रीनगर ले सब जगह जा रही है सप्लाई। ऐसी कोई कमी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। धन्यवाद। तो साफ तौर पर पूरी तरह से ये इंडियन ऑयल से हैं। सर क्या नाम है आपका? मोहनलाल जी। मोहनलाल जी, आप कंपनी से एम्प्लॉय हैं? नहीं सर, ड्राइवर हैं आप। जी हाँ। तो क्या अभी स्टेटस है, आप जितने टैंकर आप लेके जाते थे उतने ही ले रहे हैं या उसमें कोई कमी आई है? नहीं उसमें कोई कमी नहीं आई है, उतने तो लगभग लेके जा ही रहे हैं। किसी थोड़े थोड़ा ना ज़्यादा कोई उसमें आई चेंजेस? ना चेंजेस कोई नहीं आई है। ठीक है। तो साफ तौर पर पूरी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी तरह की कमी जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। लोग ज़रूर, एक पैनिक बाइंग की स्थिति जो है वो कई स्टेट्स में बन रही है, कुछ इलाकों में जम्मू कश्मीर की बनी, बट फिलहाल की अगर बात करें
तो फैक्ट ये है कि किसी तरह की कमी नहीं है, क्योंकि यहीं से सप्लाई जो है जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोनों में यहाँ पर होती है, लेह लद्दाख करगिल में होती है। ऐसे में यहाँ से जितने भी टैंकर्स रोज़ाना भरे जाते हैं उतने ही भरे जा रहे हैं, 350 से 400, और कोई भी स्थिति में प्रॉब्लम नहीं है। आप सबको ये आश्वस्त कर रहे हैं लोग, ये ऑयल टैंकर एसोसिएशन के लोग, कि आप लोग बिना परेशानी के पैनिक बाइंग ना करें। सारी स्थिति जो है वो नॉर्मल है, और आने वाले दिनों में अगर किस तरह की परेशानी होगी तो ये सब मिलकर कोशिश ये करेंगे कि आपके फ्यूल में किसी भी तरह की क्राइसिस जो है वो यहाँ पर ना आए। वीडियो जर्नलिस्ट मानी केरनी के साथ जतपुर आजी मीडिया, जम्मू।